सीखने के प्रकार की। गैगने के अनुसार सीखना 8 प्रकार का होता है। 1965 में उसने अपनी एक बुक लिखी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिसमें वह 8 प्रकार के सीखने की बात करता है। पहला सांकेतिक सीखना, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, तीसरा सरल श्रृंखला सीखना, चौथा शाब्दिक सीखना, पांचवा विभेदीकरण सीखना, छठा संप्रत्यय सीखना, सातवां नियम सीखना और आठवां समस्या समाधान सीखना। हम देखें तो ये एक हायरार्की है, इसको पद सोपानगी भी कहते हैं हम। अर्थात पहले व्यक्ति सांकेतिक सीखता है, फिर उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीखता है, उसके पश्चात सरल श्रृंखला द्वारा सीखता है, शाब्दिक सीखता है, फिर विभेदीकरण। इस तरह से 1 से लेकर के 8 तक ये सीखने के प्रकार चलते हैं। सांकेतिक सीखना क्या है, अब इस पर विचार करेंगे। गैगने कहता है कि सांकेतिक सीखना वह सीखना है जिसमें व्यक्ति को प्राकृतिक उद्दीपक के साथ में कृत्रिम उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है। इसके सिद्धांत में वह पावलोव की थ्योरी को रखता है। इसे हम SR थ्योरी भी कहते हैं। एस लर्निंग थ्योरी कहलाती है ये। अर्थात पहले हम उसको सामने कृत्रिम उद्दीपन प्रस्तुत करते हैं, जिस प्रकार पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। उसने देखा कि भोजन देते समय घंटी की आवाज़ की और उसका कुत्ते का घंटी से एक अनुबंधन हो गया था। तो ठीक इसी प्रकार वो कहता है कि सांकेतिक सीखना वह सीखना है जिसमें व्यक्ति किसी उद्दीपन के द्वारा सीखता है, रिस्पॉन्स करता है। दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। और उद्दीपन अनुक्रिया सीखने में गैगने स्किनर की क्लासिकल कंडीशन थ्योरी को रखता है। इसे हम RS थ्योरी भी कहलाती है, R लर्निंग थ्योरी ये कहलाती है। अर्थात में क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता है। इसमें प्राणी इच्छा के अनुसार अपना प्रतिक्रिया देता है, इसको वह इसमें रखता है। इसमें पुनर्बलन आवश्यक है, जो धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन को गैगने इस श्रृंखला में रखता है। दूसरा सरल श्रृंखला सीखना। अर्थात सरल श्रृंखला सीखना वह सीखना है जिसमें एक एक करके व्यक्ति सीखता जाता है। इसे क्रमबद्ध सीखना भी कहते हैं। जैसे कार चलाना, दरवाज़ा खोलना, एरोप्लेन उड़ाना इत्यादि इसमें सीखना आता है। चौथा है शाब्दिक सीखना। इसे शाब्दिक साहचर्य सीखना भी कहते हैं। यह सीखना वह सीखना है जिसमें हम शब्द के माध्यम से कविता करना, कविताएं लिखना, निबंध लिखना या वस्तु के साथ विभिन्न शब्द जोड़ करके जो बच्चों को छोटी कक्षाओं में सिखाया जाता है, जैसे क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, इस टाइप से इस सीखने को हम शाब्दिक सीखना कहते हैं। इसके ऊपर है विभेदीकरण सीखना। अर्थात व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं में विभेद करना, डिस्क्रिमिनेशन सीखता है कि ये वस्तु कौन सी है, ये कौन सी है, उनके नाम से ये सब सीखता है। इसको क्या इसने कहा गया, विभेदीकरण सीखना। इसके बाद संप्रत्यय सीखना। संप्रत्यय सीखना वह सीखना है जिसमें व्यक्ति एक मानसिक रूप से एक अपना चित्र बना लेता है और इसके अंदर हम जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, बाघ है, चीता है या लायन है या सियार है या भालू है, इन सब को मिलाकर के हम एक मन में जो अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि जंगली जानवर, ठीक इसको हम संप्रत्यय सीखना कहते हैं। इससे ऊपर नियम सीखना है। ये संप्रत्यय सीखने के आधार पर रहता है। नियम सीखना वह सीखना है जो बीज गणित के नियम है, अंक गणित के नियम है, दो वस्तु के अंदर कौन सा संबंध है इनको जानना, उनको नियम के आधार पर हल करना, इनको नियम सीखना कहलाता है। लास्ट कंडीशन है समस्या समाधान सीखना। गैगने अपनी थ्योरी में समस्या समाधान सीखने वो सबसे ऊपर रखता है और वह यह मानकर चलता है कि व्यक्ति के अंदर ये क्षमता उत्पन्न करना शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है। अर्थात समाज के विभिन्न प्रॉब्लम अपने आने वाले जीवन में कौन कौन सी प्रॉब्लम हैं उनको ठीक से समाधान करना। अपने व्यवहारिक जीवन की समस्याएं हैं, एजुकेशनल समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, कल्चर की समस्या है, विभिन्न समस्याओं को किस प्रकार से व्यक्ति समाधान कर पाता है।
अब हम यहाँ देखते हैं एक शिक्षक के लिए नीचे का सबसे एक क्रम है, सबसे नीचे वो सांकेतिक सीखने को मानता है, उससे ऊपर उद्दीपन क्रिया, फिर उससे आगे सरल, एक से ऊपर जटिल होती चली जाती है संरचना, और लास्ट में उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सीखना माना जाता है जो समस्या का समाधान कर देता है या बुद्धिमान माना जाता है। अब शिक्षा के जगत में जो वो कहता है कि 3 से जो नीचे हैं, ये 4 से जो नीचे के प्रकार हैं, इनका उतना महत्व नहीं है, परंतु शाब्दिक सीखने से लेकर के समस्या समाधान तक यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अर्थात एक अध्यापक के लिए शाब्दिक सीखना, शाब्दिक साहचर्य के माध्यम से बच्चों को कविताएँ याद कराना है या विभिन्न वस्तु के नाम याद कराना है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न वस्तु में विभेदीकरण करना सिखाना है, या कॉन्सेप्ट उनको करने हैं, नियम सिखाने हैं, या समस्या समाधान सिखाना है। इन पर ज़्यादा फोकस देता है। एक शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है कि शाब्दिक से लेकर के समस्या समाधान तक ठीक से ठीक, अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करें। अब इसमें क्वेश्चन हमारे बनते हैं CTET के लिए, नेट के लिए और तरह से बनते हैं। नेट में वो पूछता है, एक तो इनका क्रम पूछ लेता है कि कौन सा क्रम किस पर आता है, अर्थात विद्यार्थी को विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि इनके क्रम कभी गलत नहीं होने चाहिए। वो पूछ सकता है कि तीसरे पर कौन सा नियम है, चौथे पर कौन सा है, तो किस प्रकार में कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो यही पूछता है नेट में कभी कभी कि सबसे निम्न सीखने का प्रकार कौन सा है, तो हम कौन सा बताएंगे, सांकेतिक सीखना, और सबसे उच्च का समस्या समाधान सीखना। कभी कभी यही पूछता है वो नियम सीखना किसके बाद आता है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं।